Bismillahirrahmanirrahim. I'm very hopeful that you all guys will be very fine and great at your homes with the grace of Allah Almighty. So, welcome back to my YouTube channel, particularly to your own learning YouTube channel. Today, we will talk about two words, that is some, SOME, and any, ANY. आपने ये लफ्ज़ सुने होंगे, सम और एनी बड़े कॉमन वर्ड्स हैं, बट हाउ कैन वी यूज दीज टू वर्ड्स इन आवर सेंटेंसेस एंड दीज टू वर्ड्स हाउ विल हेल्प यू टू एनहांस योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स. सो लेट्स स्टार्ट learning English together without any delay. First of all, I will say that these two words, some and any, इसका पहले मैं आपको उर्दू में मतलब बता दूं कि सम और एनी का जो उर्दू में तर्जमा होता है वो एक ही है, कुछ, यानी कुछ मिकदार, कितना. आपने सुना होगा कि सम और एनी जब भी कहीं लगता है तो इसका जो मीनिंग लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि कुछ या सर्टन, लाइक सर्टन अमाउंट, ये कुछ मिकदार. तो इनको यूज कैसे करते हैं और सम किन फिक्रात में आता है, एनी कहाँ लगता है, वो हम आज बात करेंगे और आप सीखेंगे और हम बात करते हैं. अच्छा जी, सम एंड एनी, दीज टू वर्ड्स always used, and these two words always talk about quantities and amount. For example, first of all, we will talk about some. अब मतलब इसका वही है, कुछ, but how can we use and how can we differentiate these two words from each other, कि हम इनमें फ़र्क कैसे कर सकते हैं कि सम कहाँ लगना है और एनी कहाँ लगना है. ओके, सम जो है वो we use in the positive sentences as well, और इसको कुछ certain amount के लिए इस्तेमाल किया जाता है. For example, I have some friends, मेरे कुछ दोस्त हैं, like certain amount of friends. हमने कभी भी ऐसे नहीं बोला होगा कि I have any friend. We never say like this, like I have any friends. We always say I have some friends. Second example, I am going to buy groceries. I am going to buy some groceries, कि मैं कुछ सामान या घर की चीजें लेने जा रहा हूं, तो यहां पे certain amount of grocery आ रहा है. Some people like spicy food. कुछ लोग spicy खाना पसंद करते हैं. तो here we can see there is a certain amount of people, like कुछ ऐसे, सारे नहीं, not all of the people, some, like certain amount of people that only you like spicy food. I have some idea to start a new project. मेरे पास नया आइडिया है या कुछ आइडियाज हैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए. तो यहाँ पे आप like you can see कि there is a certain amount of idea, like not whole but certain amount. तो I am very hopeful कि sum आपको समझ आ गए, like you will understand the sum, कि जहाँ पे there is a certain amount and in a positive way, इन अ पॉजिटिव मैनर आप सम का इस्तेमाल करेंगे. और इसकी मैं एक और भी आपको एग्जांपल दूंगा कि सम एक अच्छी रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, लाइक के सम इज आल्सो यूज्ड फॉर अ पोलाइट रिक्वेस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल वुड यू लाइक सम हेल्प, क्या आपको कुछ मदद चाहिए. आपने कभी भी ऐसे नहीं कहा होगा, ना सुना होगा और ना कभी कहेंगे और ना कभी सुनेंगे वुड यू लाइक एनी हेल्प. ये हमेशा ऐसे ही आता है कि वुड यू लाइक सम हेल्प, वुड यू लाइक सम कॉफी, वुड यू लाइक सम बिस्किट्स. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर मेहमान आए हैं या आप दोस्तों के दरमियान बैठे हुए हैं, आप उनको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वुड यू लाइक एनी बिस्किट. आप हमेशा कहेंगे, यू विल ऑलवेज से वुड यू लाइक सम बिस्किट्स. तो आई एम वेरी होपफुल कि सम का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट talk about any. Any is always used in a negative sentences. Like negative का मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, just to make you understand कि इसमें फर्क क्या है, कि some always used in a positive sentences and any is always used in a negative sentences. For example, I don't have any friends. मेरा तो कोई दोस्त नहीं है. आपने कभी भी ऐसे नहीं कहा होगा कि I don't have some friends. It always
come with any. I don't have any friends. Secondly, I don't have any free time today. मेरे पास आज इतना टाइम नहीं है. Do you have any experience? कि आपके पास कोई तजुर्बा है? तो ये 3 मिसालें आपने देखी होंगी कि इनमें जब भी आप एनी का यूज करेंगे तो हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव चीज ही आती है. लाइक आई डोंट हैव एनी मनी टुडे. मेरे पास आज पैसे नहीं है. तो आई एम वेरी होपफुल लाइक ए सम एंड एनी you will understand in a very clear way that some is always used in a positive sentences, and these both words talk about certain amount. So at the end I will just like to say, and I will request to you, please subscribe my YouTube channel, your own learning channel, and keep watching, keep learning, and keep sharing. Thank you so much.